नाम कितना खूबसूरत रखते हैं और कहते हैं वाई। मैंने पूछा कि वाई कृष्णा, कृष्ण की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण जो है वो मानव के समस्त रूपों के साथ जुड़े हुए योगेश्वर है, वो 16 रसों के मालिक है, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। तो भगवत गीता में जब बात आती है, जब कृष्ण की लीला देखते हो तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण प्रेम करता है, वो रास रचाता है, वो संगीत का सम्राट है, वो बांसुरी बजाता है तो पूरी प्रकृति आह्लादित हो जाती है। लेकिन वही जब बात कहते हैं युद्ध क्षेत्र में खड़े होके, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब वो पूरे जोश के साथ ये बात आती है कि जब जब इस संसार में धर्म का नाश होगा, अधर्म की पराकाष्ठा बढ़ेगी, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं पुनः जन्म लूंगा। और वो एक ऐसा युद्ध करते हैं जहां रक्तपात भी है, यानी समस्त 16 कलाओं के जो स्वामी हैं वो कृष्ण है। यानी यहां पर जो संदेश दिया है जयशंकर साहब ने, कितना जो है एक बहुत जटिल, एक बहुत बारीक एग्जाम्पल दिया है कि जब आप अपनी विदेश नीति बनाते हैं, जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को एस्टैब्लिश करते हैं, तो आप केवल आदर्श और सिद्धांतों पर नहीं बना सकते। आदर्श और सिद्धांतों में जब गांडीव रख दिया धनुर्धारी अर्जुन ने कि मैं अपने जो है लोगों पे बाण नहीं चला सकता, उनके मैं प्राण नहीं ले सकता, तो अपना विराट रूप दिखाया कि ये देख अर्जुन कि मुझसे ही जन्म है, मुझसे ही मृत्यु है, सब कुछ मेरे मुंह में समाया है, सब कुछ मुझ में समाया है, इस मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही संहारक हूं, मैं ही उद्धारक हूं। और संसार को गीता का ज्ञान दिया। गीता यानी भगवत गीता, भगवान के मुंह से निकला हुआ गीत। और वो सिर्फ गीता नहीं था, वो ये बताना था कि एक मनुष्य कितने द्वंद्व से गुजरता है, कितने जो है वो लड़ाई से गुजरता है, और आपको लड़ने के लिए हमेशा सिर्फ प्रेम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी आपको युद्ध भी करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वही सही। और धर्म का मतलब यहां रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब होता है वो जो आचार है, वो जो नियम है, यानी कि जिसके हिसाब से मानव अपने उच्चतम मार्ग पे जा सकता है, वही धर्म है। ये वेस्टर्न से आया है कि रिलीजन और धर्म को हमने एक साथ बना दिया। जिस चीज को, जिस पूजा पद्धति को, जिस ईश्वर की इबादत करने का, खुदा की इबादत करने का तरीका, वो धर्म नहीं, वो पंथ है, याद रखिएगा। पंथ व्यक्तिगत है, धर्म सार्वजनिक है। धर्म जो है वो सामाजिक एक जो कहते हैं लाइन ड्रॉ करता है, एक ऊंचाई लेकर आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कितना खूबसूरती से चैप्टर का नाम रखा। यानी वो कहते हैं कि भारत में ही इतनी महत्वपूर्ण चीजें मौजूद हैं, इतनी महत्वपूर्ण चीजें मौजूद हैं जो संसार में कहीं नहीं है। लेकिन वो कहते हैं पूरी दुनिया, आगे लिखते हैं कि होमर के महाकाव्य की बात करता है कि होमर ने इपिक लिखा। क्या लिखा इपिक? क्या महाभारत से बड़ा कोई इपिक हो सकता है? वो मैकियावली का जिक्र करते, पूरी दुनिया मैकियावली के पीछे पागल है। द प्रिंस उसकी जो किताब है कि मैकियावली ने क्या राजनीति का सिद्धांत दिया। अरे मैकियावली का राजनीतिक सिद्धांत तो आचार्य चाणक्य के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। पूरी की पूरी चीज उठाकर कॉपी कर ली, लेकिन कॉपी करते समय भूल गया कि आचार्य चाणक्य ने जब राजनीति की बात की थी तो वहां पर सभी के धर्मों को स्थापित किया था। वहां बताया था कि राजा का क्या धर्म होगा, राजा कर कैसे वसूलेगा, वैसे ही वसूलेगा जैसे मधुमक्खी फूलों से उसका रस निकाल लेती है, जिससे किसी को कोई हानि नहीं होती है। उन्होंने सबके लिए नियम बनाए थे। जहां मैकियावली शासन में क्रूर था, वहीं आचार्य शासन में नीति, समानता और व्यवहार सबको लेकर आ चुके थे। लेकिन हम पूरी दुनिया में जाके देखते हैं तो पूरी दुनिया में होमर के बारे में बात होती है। व्हाट अ एपिक, व्हाट अ एपिक। हम भारतीय चिल्लाते, ओह माय गॉड, आई रियली लव एपिक, आई रियली लव होमर, इलियड इज वन ऑफ योर, भले चाहे एक पन्ना ना पढ़ाओ। लेकिन संसार का सबसे विराट, सबसे बड़ा और 16 रसों से भरपूर, 16 रस, प्रेम, विभत, श्रृंगार, सब कुछ इसके अंदर शामिल है और 16 रसों से युक्त, हम उसके बारे में नहीं जानते। तो जब हम जानते नहीं हैं तो हम उन्हीं की बात सुनेंगे, वो जो कहेंगे हमें मानना पड़ेगा कि उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, रामायण जैसा संस्कृत में लिखा हुआ महाग्रंथ, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस रामचरितमानस में लिखा एक कितनी सुंदर तरीके से कि जन जन में वो चला गया। आज हमारे ही देश में रामचरितमानस को लेकर इतना विवाद है, लेकिन किसी ने कहा कि काव्य की दृष्टि से ये कहां पहुंच गया। ना सह रोग हरै सब पीरा,
जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। कितने सुंदर तरीके से आप इसको गा सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ईश्वर की वंदना कर सकते हैं। संसार में इससे बड़ा महाकाव्य आप किसको लेकर आएंगे? लेकिन हम अपने देश में इस चीज को लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी काव्यतम गहराई की तरफ हम कभी नहीं जा पाए। कितना आश्चर्य है इस पे, कितना आश्चर्य है। तो अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो वो कहते हैं कि आपके पास इन्होंने दो मैसेज दिए। पहला कि हम क्यों नहीं गर्व करते अपनी चीजों पे। गीता प्रेस को जो है गांधी शांति पुरस्कार देने की बात हुई, पूरे देश में बवाल मच गया। वो राष्ट्र जो अपनी ही धरोहर पे शर्म करता है वो विदेशी को दे देगा, लेकिन अपने देश की चीजों पे देते समय उसको शर्म आती है। वो राष्ट्र कभी भी पूरी दुनिया के सामने एक साथ नहीं खड़ा हो सकता। और दूसरा मैसेज ये देते हैं कि जब हम विदेश नीति अपनाते हैं तो हमें मैकियावेली की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। हम मैकियावेली के सिद्धांतों को ना पालन करके अपने ही राष्ट्र के सिद्धांतों को पालन करें, योगेश्वर के केवल मैसेज को पालन कर ले, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये किसी रिलीजन का ग्रंथ नहीं है, ये मानव की उन्नति का ग्रंथ है। ये मानव के अंदर का द्वंद्व है, जो उस द्वंद्व की लड़ाई ये सभी के साथ होता है। जो रिलीजन है वो एक आवरण है जो हमने ओढ़ लिया है, लेकिन अंदर हम वही हैं। लड़ाई सिर्फ वही है, वही पाप, वही पुण्य, वही हारना, वही जीतना, वही मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लालच, यही तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। और क्या बैठा हुआ है? तो ये सभी के लिए है। वो कहते हैं कि जब विदेश नीति में जाओ, कूटनीति करो। योगेश्वर ने बिना हथियार उठाए महाभारत का युद्ध करा दिया। जो इस धरा पर पूरा पाप था उसको खत्म कर दिया, कूटनीति का प्रयोग किया। जब बात आई कर्ण पर बाण चलाने की, अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। कर्ण ने कहा, हे धनुर्धर, अगर लड़ना है तो रथ पे रथ चढ़ के लड़। इस श्राप के कारण मेरा पहिया धंस गया। तो कृष्ण ने कहा, यह मौका दोबारा नहीं आएगा। याद कर, जब अभिमन्यु को मारा गया था तब इसका धर्म कहां चला गया